बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं डॉली मैम आपको पढ़ा रही थी हिंदी के बारे में, तो हिंदी में जैसे हमारा कल का टॉपिक था सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई थी कि सर्वनाम की परिभाषा सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम का टार्ट थे उनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, जैसे कि उसके कुल 6 प्रकार होते हैं। तो आज उनके आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक जो था हमारा वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारा पहला है, थोड़ा सा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करने से क्या है, चीजें थोड़ी याद आ जाती है और थोड़ा रिवीजन में भी रहती है चीजें। वरना बच्चे क्या है, नोट्स उठा के तो कभी देखेंगे नहीं। तो इन चीजों को मैं ही रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे पहला हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा था पहला हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ उपभेद थे। कहने का मतलब है कि सर्वनाम में 6 तो भेद होते हैं। क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं और 3 उसके उपभेद होते हैं। उपभेद का मतलब होता है भेद के भी भेद। उपभेद को क्या कहते हैं? जो भेद के भी भेद होते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक, ये क्या है? इसका भेद है, यानी कि इसका टाइप है। तो इसका उपभेद क्या होता है? जैसे कि हमने बोला था उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर हमने पढ़ाया था इसमें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और थर्ड वाला हमारा था अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसको कल हमने बहुत डीप में और बहुत अच्छे से इसके बारे में सभी बच्चों को बताया भी था। तो आज बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज फिर भी इसका थोड़ा सा हम एक एक एग्जांपल करवा देते हैं, जैसे बच्चों को थोड़ा याद रहता है। चलो थोड़ा सा करवा देते हैं, क्यों मेरी आदत है पीछे की चीजों को थोड़ा सा रिवाज करना। 5 मिनट थोड़ा रिवाज करके चलेंगे, फिर आगे देखते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष के लिए, जैसे मैंने खाना खाया। ठीक है, तो ये किस में आता है? वाक्य प्रयोग भी तो करना होता है उसमें। ये तो हमें पता है कि मैं और हम के लिए फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। लेकिन अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं या हम, इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाइए। तो मैं का क्या हो जाएगा? मैंने खाना खाया। दूसरा हम के लिए हो जाएगा हमने गाना गाया। हमने गाना गाया। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं आगे मध्यम पुरुष के लिए। आगे हम देखते हैं मध्यम पुरुष के लिए। इसको थोड़ा हम ब्लैक से इसलिए कर देते हैं जिससे कि आपको चीजें थोड़ी समझ में आए, वरना मैं ब्लैक से कर दूंगी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे कि मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में हमने कहा था सेकंड के लिए, जो हमारे आगे होता है। जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन और वो सेकंड पर्सन, सामने वाले व्यक्ति के लिए। जैसे तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे। ठीक है, तो अब तुम बाजार जाओगे, ये किस में आता है? मध्यम पुरुष में। किस में आता है बेटा? मध्यम पुरुष में। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप क्या यहाँ बन नहीं रहा, इसको हम इस साइड थोड़ा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं फिर आप लोगों को। तो इसको हम इधर कर सकते हैं, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे। जैसे हम पूछते हैं ना कि आज खाने में आप क्या खाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तो तुम का यूज करते हैं, दूसरा किसका यूज करते हैं? आपका। ठीक है, तो इनका हमने वाक्य प्रयोग करके आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, तीसरा और लास्ट वाला देते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जब हमने कहा था कि जब दो व्यक्ति यानी कोई भी दो लोग मिलकर किसी तीसरे वाले की बात करते हैं, घरों में देख लो या फिर कहीं भी देख लो, कॉलोनी में 2 लेडीज खड़ी हो जाती है और तीसरे की बुराई करना स्टार्ट हो जाती है। ये तो नॉर्मल सभी ने देखा होगा। तो हम उस चीज से भी इसको याद कर सकते हैं कि जब भी कोई 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। जैसे कि वे बाजार गए, वे बाजार गए। तो वे कौन है? अन्य पुरुष। कौन है? अन्य पुरुष। आगे जैसे देखते हैं, वे सब
विद्यालय, विद्यालय जाते हैं। वे सब कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें हमने आपको बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से चीजों को समझा दिया है, बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से चीजों को समझा दिया है। और इसमें बच्चों किसी की भी गलती नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, ना अब इनमें कोई डाउट बचेगा। जैसे कि प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को पुरुषवाचक में 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में 2 आते हैं, इसका मैंने वाक्य प्रयोग करके आपको दिखा दिया बहुत अच्छे से। जैसे कि तुम बाजार जाओगे, हमने खाना खाया, या मैंने खाना खाया। अब मध्यम पुरुष में तुम बाजार जाओगे, आप खाना खाओगे। बच्चों इसको नोट भी करते हैं साथ ही साथ में, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, जैसे बाद में फिर हमें रिवाइज करना होता है चीजों को, तो फिर एक बार जैसे हमारा एग्जाम आने वाला है तो हम उसको खोल के देख सकते हैं। क्योंकि अगर इस पे सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो बाद में चीजों को क्या है, भूल जाएंगे। अब अन्य पुरुष में क्या है, जैसे कि देखो, वे बाजार गए, तो वे क्या है, कोई तीसरा बंदा होगा ना, किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। जैसे वे सब विद्यालय जाते हैं, तो इसमें क्या है कि वे सब विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको ये वाला टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम धीरे धीरे अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते रहो, एक सेकंड इसको हम इरेज कर दें, फिर देखते हैं। नोट्स सभी बच्चे करते हैं ना, क्योंकि अगर नोट्स नहीं करोगे तो फिर बाद में चीजें भूल जाती हैं। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। अब इसमें हम देखते हैं पुरुषवाचक तो हो गया, पुरुषवाचक इसको इधर लेते हैं, फिर इधर स्पेस कम पड़ जाए। पुरुषवाचक कंप्लीट हो गया, इसको वही साइड से उठा के रखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका कोई वर्ग नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम पढ़ाएंगे निश्चय, निश्चित, निश्चय वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों प्लीज इसको नोट्स करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि एक एक करके मैं बहुत अच्छे से और डीप में पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि अभी आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे या नोट्स नहीं करोगे तो फिर पेपर के टाइम में क्या हो जाएगी, भूल जाओगे, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो निश्चयवाचक में हम देखते हैं क्या होता है। जब हम किसी वाक्य को स्थायी व सुनिश्चित कर लेते हैं, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो, इसमें पहले इसको हम समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कोई वाक्य, कोई सेंटेंस है, अपने आप में कैसा हो गया, निश्चित हो गया। तो जब वो अपने आप में निश्चित हो गया और फिक्स हो गया, अगर जैसे कि हिंदी में याद नहीं रहता है तो इंग्लिश में, जब वह अपने आप में कैसा हो गया, निश्चित हो गया और सुनिश्चित हो गया, तब वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि इसमें हम ऊपर एग्जाम्पल देखो, इसमें यहाँ से उड़ाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का यह सर्प है, सर्प है। एक बात बताओ, जब कोई चीज फिक्स है तो है, उसको हम बदल थोड़ी सकते हैं कि यह सर्प है तो है, इसमें क्या डाउट है भाई? यह सर्प है, यह मेज है, यह कुर्सी है, एक ट्यूबलाइट है, या मार्कर है, या पंखा है तो है। तो जो चीज अपने आप में कैसी होती, निश्चित होती है, स्थायी होती है, तो वो क्या कहलाती है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है, निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। आगे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वह अच्छी पुस्तक है, दूसरा देखते हैं। वह अच्छी पुस्तक है,
वह अच्छी पुस्तक है। तो एक बात बताओ, जब वह अच्छी पुस्तक है तो है, उसमें डाउट क्या है? जब वह अच्छी पुस्तक है तो ये चीज क्या है? निश्चित है। कैसी है? निश्चित है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, आई थिंक बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चलना, ठीक है। और आगे अब इसमें हम देखते हैं। निश्चयवाचक हमारा कंप्लीट हो गया, आगे का देखेंगे। निश्चयवाचक में बस एक ही चीज होती है कि जो चीज अपने आप में फिक्स होती है और स्थायी होती है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, निश्चित है। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो है, आज सोमवार है तो है। यार कितने एग्जाम्पल इसमें बन सकते हैं। जो चीज है, जैसे आज गर्मी है तो है, उसमें हम बदल सकते हैं क्या? उसमें डाउट रहता है। अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अनिश्चयवाचक, 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 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चय यानी कि निश्चय का अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द एक तरीके से उसका कह सकते हैं। तो अनिश्चय में क्या होता है? अनिश्चय में होता है कि जो वाक्य निश्चित नहीं होते, निश्चित व स्थायी नहीं होते हैं। तो जो वाक्य या शब्द अपने आप में निश्चित और स्थायी नहीं होते वह क्या कहलाते हैं? अनिश्चित। क्या कहलाते हैं बच्चों? अनिश्चित। अब अनिश्चित में जैसे मैंने कह दिया कि किसी को बुलाओ, क्या जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, किसी को बुलाओ, क्या मैंने बोल दिया कि किसी को बुलाओ। अब किसको बुलाओ भाई? मुझे क्या पता किसको बुलाए है? तो किसी यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे कि मैंने बोल दिया कोई आया है, कोई आया है। अब कौन आया भाई? हमें तो नहीं पता है कौन आया, मुझे नहीं पता। जैसे घर पे ना, जैसे बैल बजती है तो मम्मी बोला देखो भाई कौन आया है, तो हम देखो जो ग्रामर हमारे बच्चों को क्या है हमारी डेली रूटीन में ही है, बस हम उन चीजों को क्या है समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब हम उन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, हम ध्यान ही नहीं देते उन चीजों पे, वरना सब कुछ क्या हमारे आस ही पास होता है। तो कोई क्या है यहाँ पे, कोई शब्द जो है वो कैसा है? अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जितने भी आप करने चाहो, जैसे कि और एग्जाम्पल इसमें करवा देते हैं। एक सेकंड रुकना। घी में कुछ मिला है या दूध में कुछ मिला है, जैसे कि हम लिख देते आलू। अगर देसी एग्जाम्पल चाहिए ना तो उसको थोड़ा सोचना भी पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना बुक से पढ़ा नहीं रही हूँ, बस अपनी लैंग्वेज से कन्वर्ट करके चीजों को बताती हूँ, तभी इतनी यूनिक होती है, ठीक है। जैसे घी में कुछ मिला है, कुछ मिला है भाई, कुछ डिफरेंट पढ़ाती हूँ, डिफरेंट चीजें भी होनी चाहिए। तो जैसे कुछ मिला है तो क्या मिला है हमें नहीं पता क्या मिला है घी में, जैसे मैंने बोल दिया पानी में कुछ मिला है तो क्या पता क्या मिला है। कुछ वर्ड जो है यहाँ पे, कुछ शब्द जो है वो किसको प्रकट कर रहा है? अनिश्चय को। तो आई थिंक बच्चों आपको ये अनिश्चय, निश्चय और ये पुरुषवाचक ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट होते जाते हैं उसको हम इरेज कर देंगे। आप बच्चों सब लोग हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसको इधर लिख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? चीजों को रिलेट करना। क्या है? रिलेट करना। जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं सगे संबंधी, तो क्या होते हैं? रिलेटिव्स भी तो होते हैं। तो वो क्या है? चीजों को ऐसे जोड़ने का जो काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि संबंधी होते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कनेक्शन।
जैसे हमारा उनसे कनेक्शन है तभी तो वो हमारे रिश्तेदार बने हैं, तो एक तरीके से वो चीज भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, संबंधित यानी कि रिलेट करना। क्या है, चीजों को रिलेट करना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताते रहते हैं इससे कि चीजें दिमाग में कभी गायब ना हो, याद लगी रहे। ठीक है, अब संबंध का वाचक क्या होता है वो हम आपको थोड़ा बताते हैं और अच्छे से बताते हैं जिससे कभी भूलो नहीं। जिस सर्वनाम का या दो वस्तुओं, ऐसे लिखो दो वस्तुओं, ना अलग है डिफरेंट वरना तुम लोगों को एक जैसे लगेगा। दो वस्तुओं तथा तथा तो वाक्यों के बीच एक पारस्परिक, क्या होता है, पारस्परिक संबंध जोड़ना या बताना, जोड़ना या बताना ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो मैंने वो रिश्तेदार वाला क्यों मैंने वो चीज बोली थी, क्योंकि देखो रिश्तेदार जैसे हमारे घर आते हैं तो हमारा उनसे क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है। तो जब संबंध होता है तो चीजें क्या है, जुड़ती है। तो ऐसे ही शब्दों के बीच भी होता है, शब्दों के बीच कुछ संबंध होता है। तो जब शब्दों के बीच में संबंध होता है तो चीजें क्या है, जुड़ती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें पूछा जाए कि संबंधवाचक सर्वनाम बताओ, तो देखो, और इसमें एक ऐसी चीज और बताएंगे जो बहुत यूनिक है। ठीक है, पहले एग्जांपल देखो दो तीन फिर बताते हैं। एक ये और होता है कि जो बोगे सो काटोगे। ठीक है, काटोगे। अब ये हमने ये दो लिख लिए, अब बताते हैं इनको कि इसमें पहचानते कैसे हो, क्या इसमें कैसे ढूंढते। थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो कैसे ढूंढेंगे, फिर छोटा सा आ जाए तो कैसे ढूंढेंगे। हम सीखना है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीखना ही है कि किस तरीके से होते हैं। जरूरी नहीं कि हमने थ्योरी सीख ली, अब थ्योरी सीख के हम बैठ गए हैं, हमें डेफिनेशन याद है, पर अब जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में तो हम कर ही नहीं पा रहे भाई। तो ये क्या मतलब है, अब इसमें देखो जैसा में क्या है, सा बोल के देखो एक बार, जैसा साउंड कैसा आ रहा, बड़ा आ। वैसे इसमें देखो साउंड कैसा आ रहा, वैसा, तो बड़े आ का साउंड आ रहा है। तो एक चीज ये होती है कि हम साउंड से मैच करके इसको देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साउंड से। जैसे दूसरा वाला देखेंगे, जो बोगे सो काटोगे, तो जो ओ की मात्रा का साउंड आ रहा, वैसे इसमें सो ओ की मात्रा का साउंड आ रहा। तो इसमें भी बहुत अच्छी टेक्निक है ये। और बच्चे क्या करते हैं, इसको ही सबसे ज्यादा गलत करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों करके आ जाते हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो संबंधवाचक में और बताओ तो और बहुत सारे एग्जांपल भी लिख देते हैं इसमें। वैसे ये सबसे अच्छा है। जैसे कि एक और ले लो, तुम चाहो वो करो, जो इसको अलग कलर से करते हैं, बच्चों को दिखेगा नहीं, जो तुम चाहो वो करो। देख क्या है, नॉर्मल सी बात है? अब उसने कह दिया एग्जाम में कि बताइए निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में तो तब आएगा जब हमने अच्छे से पढ़ा हो। अच्छे से पढ़ना चाहते नहीं है हम, है तो फिर आपको हम अच्छे से पढ़ाने के लिए ही आए बच्चों। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। जैसे कि अब देखो, जो हमें बोला जो, फिर उसमें आ गया वो, एक साइड साउंड निकल रहा है, तो ये कौन सा आ गया, संबंधवाचक। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब अगले वाला देखते हैं। हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। अब जैसे कि इसके नाम में छिपा है क्या, प्रश्न। देखो, अरे दूसरा कलर ले लें, फिर बच्चे बोले दिख नहीं रहा मैं। देखो, जैसे कि इसके नाम में छिपा है प्रश्न। प्रश्न मतलब क्वेश्चन, क्या, क्वेश्चन।
तो जिसमें प्रश्न पूछने का वर्क होता है, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एक बार हम लिख भी देते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने का पता चलता है या कार्य होता है, पूछने का कार्य होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, फिर मजा आता है करने में। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल, तो आप कौन है? आप कौन है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने? कौन पे कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, क्या कर दिया हमने? कौन पे कर दिया अंडरलाइन। आप कौन है? अब मैंने पूछा, जैसे कि एग्जाम में पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। एक तो बनता है कि रेखांकित शब्द को बताइए कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? तो पता है कि जो प्रश्न पूछता है वो कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। जैसे कि हमने दूसरा लिख दिया, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे एग्जाम ने कर दिया यहाँ पे। अब बताओ कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये मतलब पहले ही हमें पता है कि ये कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे जिसमें पूछने का काम किया जाता है, क्या क्वेश्चन पुट अप करने का वर्क होता है जिसमें, तो वो सब कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम अगला वाला देखते हैं इसमें। जैसे कि हमारा अगला और एक लास्ट 5-6 थे टोटल, इसमें 6 भेद थे उसके और 3 क्या थे? उपभेद थे। तो हमारे 5 कंप्लीट हो गए, 3 उपभेद भी कंप्लीट हो गए। अब क्या सिर्फ बचा है? निजवाचक। और निजवाचक को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है और बहुत ज्यादा क्या है, गलत भी करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है बेटा? निजवाचक सर्वनाम। लिख लिया हमने निजवाचक सर्वनाम। तो अब इसमें लिखते हैं निजवाचक में क्या है? जिस सर्वनाम से क्या होता है? जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है। जिस सर्वनाम से कर्ता का पता चलता है। क्या चलता है? कर्ता के बारे में पता चलता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसका थोड़ा हम एग्जांपल्स भी लेते चलते हैं। जैसे कि हमने लिया, आप जैसा समझे करें। क्या है? आप जैसा समझे करें। ठीक है, जैसे कि हमने जैसे किसी से बोला, जैसे कि मेरे घर पे मेरी मम्मी है, उन्होंने हमसे कुछ पूछा कि डॉली ये ऐसा काम कैसा रहेगा। तो मैंने कहा कि आप जैसा समझे वैसा करें। ठीक है, वो करें या वैसा करें। तो आप यहाँ क्या है? सब्जेक्ट पे है, यानी किस पे है? कर्ता पे है। किस पे बच्चों? कर्ता पे है। तो जब ये कर्ता का वर्क करता है, किस पे? कर्ता का काम करता है, तो ये क्या कहलाता है? निजवाचक। क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसमें 2-4 एग्जांपल लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने दूसरा बोला, यह आपका ही हो गया। दूसरा मैंने बोला एग्जांपल, इसको थोड़ा इधर कर देते, चलो यहीं लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला, यह है आप का ही हो
गया। अब देखो जैसे कि कोई वस्तु हो, कोई चीज जैसे मैंने ये उठाया, जैसे मैंने ये मार्कर उठाया और मैंने बोला लो ये आपका ही हो गया। जब मैंने ऐसे बोला कि ये आपका ही हो गया, तो देखो मतलब जो एक तो पहचानेगा जैसे प्रेशर किस पे जा रहा है, ठीक है, यह आपका ही किस पे जा रहा है, आप, आपका ही, आप पे करना है, बहुत ज्यादा दबाव किस पे करना है, फिर से बोलो, यह है आपका ही, यह है आपका ही। तो जब कर्ता में प्रेशर बन रहा है तो ये क्या होगा बेटा, निजवाचक, क्या होगा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। देखो अब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। मैंने सर्वनाम पढ़ाया, सर्वनाम के क्या है, 6 भेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। भेद कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चय अनिश्चय है, उसके बाद संबंध, फिर निजवाचक। हाँ तो ये हो गए। अब उसके जो उपभेद होते हैं पुरुषवाचक के, वो होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष जब अपने लिए बात करते हैं उत्तम पुरुष, मतलब प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक ही होता है, वरना कभी कभी ऐसा हो जाए कि नहीं मैंने तो बताया था प्रथम पुरुष, यहाँ पे उत्तम पुरुष पे लिया, अब हम क्या करें, तो ऐसा भी नहीं करना। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही होता है। इंग्लिश में उन दोनों को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास आपको मेरी अच्छी लगी हो और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये जो क्लास है, जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं वो यहाँ नहीं आ सकते या वो मतलब कोचिंग की फीस देकर नहीं पढ़ सकते, तो ये इसलिए मैं बोली कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे जो बीएड के लिए जो कोचिंग या जो बैच चलाया जा रहा है, तो बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब वो क्या है कि नहीं आ पा रहे पढ़ने के लिए, उनके पास नहीं इतने पैसे होते हैं, तो मतलब ये क्या उनके लिए एक हेल्प है। जरूरी नहीं आप डिफेंस में ही जाके देश की सेवा कर सकते हो, आप ऐसे भी किसी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जब आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी, जिसकी इसको बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देंगे, तो उनमें जैसे उनके अच्छे नंबर आते हैं, रैंक अच्छी आएगी, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिससे उनकी कम पैसों में बीएड कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज बच्चों, उन बच्चों के लिए आप इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।